अरिहन्ताय ॐ नमो अरिहन्ताय घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन सुख दुख का मेला। शरण ले लो अरिहंतों का, शरण ले लो अरिहंतों का। क्यों करता व्यर्थ अरिहंताय अरिहंताय नमो नमो अरिहंताय। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी का पहला ही सूत्र आचारांग सूत्र, इसमें आचरण का वर्णन किया, जिसमें अस्तित्व के बोध की चर्चा की गई है। अस्तित्व के बोध के बिना हम सब अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीव योनि में बन। अस्तित्व के बोध का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य नहीं जानता कि मैं किस दिशा से आया, पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। और या तो कोई अपनी स्वमति से जाति समण का ज्ञान हो जाता है, तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, या कोई सतगुरु से बोध हो जाता है, अस्तित्व का बोध, फिर वो व्यक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अस्तित्व क्या है? एक है व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। ये सारा शरीर 3.5 हाथ की काया, जिसमें हम पूरा जीवन लगा देते हैं। बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में 9 महीने उसकी काया बनती है, बाहर आता है, माता पिता नाम देते हैं, संस्कार करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल भेजते हैं, शिक्षा ग्रहण करता है, फिर कोई डिग्री लेता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई विदेश में जाता है, कोई धन कमाने में पूरा जीवन लगा देता है, पर पता नहीं किस लिए मैं कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ, क्या उद्देश्य है। एक भीतर से एक जिज्ञासा, प्यास होनी चाहिए। क्या संसार में मैं अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूँ। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भगवान कहते हैं हम सभी जीव 4 गति, 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, असंख्यात बार, अनंत अनंत नरकों में गए, पशु पक्षी बने, पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, भेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, पचेंद्री, सब ये जीव काया को बदल बदल करके जाके आया। पुण्य कमाया तो देवलोकों में चला गया, फिर वापस लौटा, फिर मनुष्य बना, फिर पशु पक्षी बना, फिर माया की, फिर माया की, फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो चर्चा चल रही है कि क्यों ये आश्रव का कारण क्या। एक आश्रव, एक संवर, जैसे एक तालाब है, चारों ओर से पानी आ रहा है, उनके द्वार खुले हैं, इसको आश्रव कहते हैं। संवर का अर्थ है कि उसको जो छिद्र है, जो द्वार है, उसको बंद कर देना और पानी को सुखा देना। एक है आश्रव,
तो हम सोचिए कितना हम आश्रव करते हैं। आश्रव का है कर्मों का आना, और संवर है कर्मों को रोक देना। निर्जला का अर्थ है कि जो कर्म हमने इकट्ठे किए हैं अनादिकाल से, उसको निर्जित कर देना, उसको भस्मीभूत कर देना। सारी साधना जो भगवान महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से आ रही है। अभी जो शिविर लग रहा है नासिक में या आदिश्वर धाम में, या रोज आप सुनते हैं भगवान की वाणी को घंटा, सारी निर्जला की साधना है कि जो अनंत काल से कर्म बंधे हैं वो निर्जित कैसे कर सकें, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो कर्मों के आने का आश्रय क्या है? 27 कारण ये आपको बताया। कौन कौन से कारण हैं बोलो? 27 कारण। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान। 3 3 6 और 3 9, 27 आश्रव आते हैं। मैंने किया, मैंने करवाया, मैंने अनुमोदा, अच्छा काम किया तो मैंने किया, ये सब आश्रव हैं। क्या कर सकते हो आप? कितना कर सकते हो? इस ब्रह्मांड में क्या औकात है? इस कारण ये आश्रव है। और आश्रव आने के बाद भी व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है जान करके। उसके 8 कारण सूत्रकार बताते हैं अचालंक सूत्र के अंदर। 8 कारण है। जीवेशना, दूसरा परिबंधन, मान, पूजन, पूजा, जन्म, मरण, मोक्ष और दुख प्रतिघा। हमने चर्चा की थी जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति शरीर को बृष्ट करने के लिए औषधियों का सेवन करता है, और बहुत कुछ शरीर मेरा बृष्ट रहे। पहलवान लोग बहुत प्रकार के आहार खाते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं पुष्ट करने के लिए। मैं जीवेशना, मैं जिंदा रहूं। और जिसको आत्मबोध हो जाता है वो सोचता ही नहीं जीवन क्या है और मरण क्या है। भेद कर दो जड़ जीव का भेद, शरीर और आत्मा। शरीर मरता है, अनंत काल से मरे हैं हम, सब मरे हैं। और जीव तो अजर अमर विनाशी सत्यचित आनंद संपन्न परिपूर्ण जीवात्मा। जीव को कुछ होता ही नहीं, तो हमारी श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए? जीव पर। इस आकार जो 3.5 हाथ की काया है, इसके भीतर जो निराकार आत्मा है, निराकार आत्मा को जो न इंद्रिय गिज्जा अमुत भावा, जो आत्मा को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा तुम नहीं जान सकते। जीव जब गर्भ में आता है पता नहीं लगता, जीव जब जाता है पता ही नहीं चलता। जीव एक समय में इतनी शक्ति है आत्मा में। बार बार याद करो, मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला। आया था अकेले, जाओगे अकेले, पर मेरे पास 8 गुणों की संपदा है। चाहे कहीं रह जाओ, चाहे सोने को कहीं डाल दो तो सोना सोना ही रहता है। ऐसे जीव में 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु क्षायक, अटल बकाना, ये तुम्हारे निज गुण हैं। अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत सुख मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है। प्रकट क्यों नहीं हो रही? जैसे सूरज निकला हुआ है, अचानक बादल आ जाते हैं, घनघोर घटाएं आ जाती है, रात्रि जैसा मौसम हो जाता है। सूरज तो है, दिखाई देता है, पर नहीं दिखाई देता। बादल, छोटी सी बदली आकर के सूरज को ढक देती है। ऐसे आत्मा में अनंत प्रकाश है, ज्ञान का, दर्शन का, सुख का। परंतु मिथ्यात्व और मोह, ये 2 कारण है जीव के परिभ्रमण के। मिथ्यात्व क्या है और मोह क्या है? बोलो, आपने जानते हो मिथ्यात्व क्या है? बोलो विनोद जी, मिथ्यात्व क्या है? शरीर को महत्वता देते हैं। मिथ्यात्व है जो मेरा है ही नहीं उसको अपना मान लेना। जीव आत्मा को छोड़ करके मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मेरा घर में ये स्थान, मेरा बुद्धि, मेरा मन, मेरे अनुसार कार्य होना चाहिए। संसार में, परिवार में क्यों संघर्ष होता है? आपकी बात नहीं मैं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। मेरापन जब आता है,
मैंने किया, पति कहता मैंने कमाया, वो कहते मैंने घर बनाया, तुमने ये क्या किया, तुम मेरा 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 करते। एक संयोग है, परिवार का मिलना संयोग है, माता पिता का पुत्र का मिलना संयोग है, स्थान का ठहरना संयोग है, एक संयोग है। देखो हम रहने कहाँ जाते, सोचा था आदिश्वर धाम रहेंगे, वहाँ नासिक रहेंगे, पूना रहेंगे, वहाँ रहेंगे, और आकर के आपके पास बैठ गए पीति का विदा। और यहाँ आनंद में हैं हम, चाहे 10 परिवार हैं, 12 परिवार हैं, 15 परिवार हैं, पर बड़ा अच्छी तरह आप भोजन देते हो, सुविधा देते हो, हर प्रकार का ध्यान रखते हो। बरसात आ जाती है फिर भी आप भोजन नहीं करते, हमको भोजन देते हो। और 25 किलोमीटर दूर शहर के बाद यहाँ आ गए, फिर भी मजे में। क्यों? जो आपके भाग्य में लिखा है वो निश्चित मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। कितना बनाओ बिगाड़ो, जो तुम्हें मिलना है मिलना है, नहीं मिलना तो नहीं मिलना। एक कर्म सिद्धांत पर 3 बातों का ध्यान रखना। भेद विज्ञान, कुछ कार्य करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, किसी से बात करो, क्या करना? भेद विज्ञान। 2 तत्व अलग अलग हैं, जड़ और जीव का भेद। ये आकार जो दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर, इस आकार के लिए हम क्या क्या नहीं करते, इसको बनाए रखने के लिए बुढ़ापा ना आ जाए, बीमारी ना आ जाए, रोग ना आ जाए। हम कहाँ कहाँ से औषधि लेते हैं, फिर भी आता है, बीमारी भी आती है, बुढ़ापा भी आता है, और चेहरे पे झुर्रियाँ भी पड़ती हैं। उधार एक शरीर है, बुढ़ापा भी आएगा, जवानी है, बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों ही आती हैं तो आते हैं, स्वीकार कर लो। पर कितना ध्यान रखोगे इस आकार का? जो आकार है तुम्हारा है ही नहीं, जो आकार दिखाई देता है, जितना पदार्थ, ये पुद्गल है, पुद्गल का आकार है। पुद्गल को महत्व देना ही नहीं, भगवान कहते। महत्व किसको देना? जीव, जो तुम्हारे भीतर जीव, जो दिखाई नहीं देता। अनंत सुख जीव में, अनंत शक्ति जीव में, अनंत ज्ञान जीव में, अनंत दर्शन जीव में। उसका ध्यान करना, उसको जानना, उसको समझना, सब कर्म कट जाएंगे। बस इतनी सुंदर विधि जो अरिहंत परमात्मा सिमुद्र स्वामी भगवान फरमा रहे हैं। और भाग्यशाली हैं लोग जो ध्यान शिविर कर रहे हैं, चाहे अधीश्वर धाम, चाहे कुपकला, चाहे यहाँ पे 1 घंटे का समय रोज निकालो। सुबह उठो, जल्दी जाओ। निशांत मुनि रोज साधना करवाते हैं हर जगह, जहाँ हम तो कहते हैं जहाँ जहाँ स्थानक है 6 से 7, 7 से 8, 1 घंटा। आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। कुछ ध्यान किया, कुछ नहीं करना, वही ध्यान है। ध्यान का मतलब नहीं ये करना वो करना, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, कुछ नहीं। कुछ नहीं करने का मतलब क्या हुआ? ना मन से विचार करना, ना बुद्धि से निर्णय लेना, ना काया से कुछ करना। ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग बोस। ध्यान की विधि, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, एक आसन में बैठ जाओ और भगवान की वाणी आती है। भगवान की वाणी हमारा अनादिकाल का मिथ्यात्व तोड़ती है और समकत का पोषण करती है। मिथ्यात्व टूटता है भगवान शुरू में। जब भी आप जाओ तो 5-7 मिनट पहले चले जाओ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद जाओगे। तो भगवान की वाणी तो 5-7 मिनट में चली जाती है, फिर बैठोगे तो वो आपको नहीं आता। जाने से पहले, अरे 6:15 की क्लास है तो 6:10 पे पहुंच जाओ। बैठ को आसन में शांत होकर के भगवान की वाणी से भगवान को वंदन करो, नमन करो। क्यों वंदन करते हैं हमारे अंतों को? क्यों संतों को नमन करते हैं? कि उन्होंने जो पाना था पा लिया। सिद्धों की ना कर्म है ना काया है। अरिहंत परमात्मा ने केवल ज्ञानी हो गए, मोक्षगामी है, वो निश्चित मोक्ष जाएंगे। समोसरण की रचना होती है, देवी देवता, इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा, साधु साधी, श्रावक श्रावका, पशु पक्षी सब आते हैं और भगवान शांत चित्त से सबको एक समान उपदेश देते हैं। हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, एक शब्द निकलता है जीवात्मन। भगवान की वाणी में एक जीवात्मन, इसको तुम जान लो, एक जीवात्मन, मैं जीवात्मा। फिर बाकी क्या बचा? बाकी सब पुद्गल। संसार तुम्हारा है ही नहीं, मिटने वाला है, निश्चित मिटने वाला है।
जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद संपन्न परिपूर्ण जीव। इस अटल श्रद्धा अटल विश्वास, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जीव को क्या चाहिए? जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं, जीव को कोई स्थान नहीं चाहिए। जब कर्म है तो जीव को शरीर मिल जाता है अपने ही कर्म अनुसार। ये कार्मन शरीर के साथ जाता है जीव, और कार्मन शरीर जहाँ जाना होता है, नरक में जाना है तो नरकानपुर भी आएगी, पशु में जाना त्रियंचनपुर भी आएगी, मनुष्य आएगा मनुष्यकनपुर भी आएगी, देव में जाना होगा देवनापुर भी आएगी। वो अनपुर भी वो गति जीव को खींच के ले जाती है, पता ही नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। फिर पीछे आप कहते रहते हो आए थे जी चले गए, बड़ा सुख था बड़ा दे गए, चिल्लाओ रोको चलाओ, तुम चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो। आज आ गया समय तो जाना ही होगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आ गया समय तो जाना ही होगा। कोई रोक सकता है? एक समय भी बढ़ा नहीं सकते। भगवान महावीर को इंद्र ने कहा प्रभु भस्म ग्रह आ रहा है, अपनी बढ़ा लो थोड़ा सा समय। भगवान कहते हैं इंद्र जो समय है मैं बढ़ा नहीं सकता, मैं घटा नहीं सकता। जब भगवान अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते घटा नहीं सकते तो मैं और आप बढ़ाएंगे आयु? क्या करोगे? भगवान की वाणी को बार बार सुनो, बार बार चिंतन करो, समय निकालो। 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालो, अपने लिए निकालो। वाणी जो आपको संकट भरी वाणी है भगवान की, वो पोषण करती है। और अपने मोबाइल में सारी कैसेट आपके पास भरी हुई है, यूट्यूब में है, जब खोलो तब देख लो, जब आपकी इच्छा हो आप देख लेते हो। जब आपकी इच्छा होती है तो आप बाहर घूमने चले जाते हो, मनोरंजन के लिए चले जाते हो। आपको घर का भोजन अच्छा नहीं लगता तो कहाँ जाते हो? होटल में भोजन अच्छा लगता, वही भोजन है पर मन बड़ा चालाक है। मन वो भोजन खाते खाते क्या अच्छा नहीं लगा, चलो होटल में चलते हैं, और 5-7 दिन होटल का भोजन खाओ, बीमार होकर घर में आओगे। फिर घर का भोजन अच्छा लगता है। ये सब मन की चालें। भगवान कहते हैं जब आपने साधना करनी है, भीतर जाना है, जीव को जीव में स्थित होना है, मन के पार बुद्धि के पार इंद्रियों, ना मन को महत्व देना, ना बुद्धि को महत्व देना, इंद्रियों को महत्व नहीं देना, बस इस तीनों के पार मन बुद्धि और इंद्रिय। और ये पिंड को पराया जान, पिंड को अपना मत मानना। बार बार भगवान कहते हैं पिंड बदलता है। जब आप माँ के गर्भ में आए क्या था? एक अणु जितना था जब माँ के गर्भ में आए। फिर महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने पूरी काया बन गई, और क्या आहार लिया। देखते आश्चर्य होता है। वही जीव बाहर निकलता है और उसको हम अपना मान लेते हैं। मेरा शरीर गंदगी से बना हुआ शरीर, इसको अपना मानते हैं। हाँ इसका उपयोग करो, इस देह का उपयोग करो। देह का उपयोग जैसे गस्वकमाल ने किया, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया, जैसे महावीर ने किया। इसका उपयोग करने के लिए आप समय निकालो, जरूर समय निकालो। 2 घंटे 4 घंटे जितना समय दे सकते हो। और ध्यान कितना सुंदर, ध्यान में कुछ करना ही नहीं, ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग, बस उतना करके फिर क्या करना है? अपने में स्थित हो जाना है। जीव जीव में ठहर जाए, जैसे जीव जीव में ठहर गया तत्क्षण कर्मों की नजरा, और जो बंधे हुए कर्म वो निर्जित हो जाएंगे और नए कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव जैसे पुद्गल में गया, पुद्गल का मतलब शरीर में गया, मन में गया, बुद्धि में गया, इंद्रियों में गया, विचारों में गया, कर्म संस्कारों में गया, तो क्या होगा? कर्मों का बंधन। अब ये स्थिति है ऐसे, ये रास्ता ऐसे जाने का है। जीव जीव के साथ चला जाता है तो कर्मों की निर्जरा। जीव ऐसे पुद्गल में आ गया, शरीर में आ गया, मन में आ गया, बुद्धि में आ गया, इंद्रिय में आ गया, तो कर्मों का बंधन। तो हम कर्मों का बंधन ना करें और अपने को जाने, मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया। इसलिए बोध, स्वरूप का बोध प्राप्त करो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो।
श्री सतगुरु भगवत स्वरूप का बोध कि मैं हूं कौन, जड़ जीव का भेद, पिंड पर आया जानो कुछ करो। यदि पिंड को अपना मान करके जो भी कुछ इसको, ठीक है, यदि आपको भूख लगी आपको भोजन देना होगा, प्यास लगी है पानी पीना होगा, ठहरने के लिए जगह चाहिए, कपड़ा ओढ़ना तो कपड़ा ओढ़ना है, पर इसके साथ एक गहरी आसक्ति, अटैचमेंट कि मुझे ऐसा कमरा चाहिए, ऐसे वस्त्र चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए, ऐसे मित्र चाहिए। ये जो आपकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है ना, क्रिया प्रतिक्रिया, ये कर्मों का बंधन है। कैसा भोजन मिल गया और हम आपके घरों में जाते हैं, वैसे तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं किसी चीज़ की, आप बढ़िया से बढ़िया भोजन हमको देते हैं, आप स्वयं नहीं खाते हमको खिलाते हैं, हमें क्या करना। घर में गए पात्र लेके आ गए। ये साधु का जीवन, जैन फकीर इतनी अच्छी। और फिर हम बैठ करके साधना ना करें, ध्यान ना करें, चर्चा करें इधर की उधर की, तेरी मेरी उसने ऐसा कुछ नहीं करना। बस कोई आए तुम्हारे पास, भाई अपने कर्म को देखो, भेद विज्ञान करो, जड़ जीव का भेद करो, जो तुम्हें मिला है तुम्हारे अपने कर्मों से मिला है। कर्म भी तुम्हारे और श्वासें भी तुम्हारी, विचार भी तुम्हारे, आदर्श भी तुम्हारा, संघर्ष भी तुम्हारा, इसको स्वीकार कर लो। और अनेकांत का मार्ग है, कोई जैसे कर रहा है उसको समझा दो, 1 बार 2 बार 3 बार, नहीं समझे तो छोड़ दो, छोड़ दो। क्या कर सकते, क्या सारी बातें आप अपनी बातें जो आप चाहते हो पूरी हो जाती? बोलो किसी की हुई? पूरी होती नहीं। क्या आपका अपना ही बेटा आपकी सारी बातों को पूरी कर देता है? जो आपको आपके उपलब्ध में, आपके भाग्य में, पूर्व कर्म के अनुसार जो लिखा है, आपको इस परिवार में आना था, ऐसा घर मिलना था, ऐसा परिवार मिलना था, ऐसा स्थान मिलना था, पर इसको इनकैश कर लो, इसको अपना बना लो। इसमें क्या करना, इसमें कर्म रहित हो जाए, जीव जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करो। भगवान नहीं कहते 2 घंटे का ध्यान कर लिया, नहीं, हर समय भेद विज्ञान, उठो बैठो चलो। भगवान से पूछा गणधर गौतम ने, प्रभु कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे पिए? भगवान ने कहा जैंग चरी जैंग चिट्ठी जैंग सैंग जैंग भुजन तो बासन तो भाव का मंगल। यतना से करो, यतना का मतलब विवेक, विवेक का मतलब जड़ जीव का भेद। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जो कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है, मैं तो जीव दृष्टा, बस उस भाव से करो, ना तो कर्मों का बंधन होगा, निर्जरा होगी और आप सुखी रहोगे। दृष्टा भाव, साक्षी। अष्टावक्र की गीता भी यही कहती है। पूरा जो वांग्मय है, जो कर्म सिद्धांत को मानता इसी बात को है। कुछ है 4 वाक सिद्धांत को, लोग खाओ पियो मजा करो, किसने क्या देखा, वो संसार में और भ्रमण करते रहते, और भ्रमण करते। एक लक्ष्य बना लो जीवन में कि मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना। क्या करना, फिर क्या करना, जो कर्म मेरे बांधे हैं जन्मों जन्मों में, उसको निर्जरित करना है। कैसे करोगे निर्जरित? भगवान ने विधि बता दी। विधि क्या बता दी? अपने में स्थित हो जाओ, जीव को जीव में स्थित कर लो। नहीं होगा, कठिन है, पर असंभव नहीं है। बार बार प्रयास करो, 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट, जब आप ध्यान में बैठो, जब आप उठो बैठो चलो, जब आप भ्रमण करो, चाहे आप सैर करो, जब किसी को देखो तो सब में जीव आत्मा, सब में सोहम का ध्यान करो। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा, सब में। तुम्हारे घर में कोई सेवक है, उसको भी अपने समान समझो, अपने बेटे के समान समझो। उसको कुछ चाहिए तो उसको दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा माने आप नहीं देते, सब कुछ दे देते हो। वो बीमार है, उसका भी इलाज करवाओ, उसको भी सेवा करो। आत्म सर्वभूतेषु, ये आपकी समय, सबको समान आत्मा, समान दृष्टि, समान दृष्टि। और सब में क्या देखना है? इस आकार को देखना ही नहीं। भगवान कहते हैं आकार में निराकार आत्मा, मेरे में आत्मा, तुम में आत्मा, सब में सब। ये सोहम घटे जीवन में, तब हम आगे बढ़ेंगे। समय हो गया, फिर चर्चा करेंगे। आंखें बंद कर ले, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, जीव आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। मत समझना कि मैं शरीर हूं। शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे जल में तेल अलग है और जल अलग है, जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ अलग है और कमल अलग है। दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। दो तत्व साथ में है पर दोनों अलग अलग है। इस आकार में निराकार को जानो और समझो। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आत्म तत्व को जानो। यही जानने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है। इसको जानो और समझो। एकं जाना ही से सब बन। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। सबको जाना, वो एक को जाना। एक तत्व जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। बाकी सब पुद्गल हैं, बदलने वाले। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अपने भीतर मंगल की भावनाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाओ। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाओ। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस और अनंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब देवा वित्तंग नमं संते जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि।
चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।